जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप सभी को एक साथ सुप्रभात। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, उत्साह होंगे, जोश में होंगे, होश में होंगे, उमंग में होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आइए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश किट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों बता दें, अगर बात किया जाए कि आज जो है डेट, आज कौन सा डेट है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज जो है 5 अप्रैल 2025 है ना। मेरे प्यारे बच्चों आज 5 अप्रैल 2025 है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आइए आज हम लोग बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है शनिवार, कौन सा दिन है मेरे प्यारे बच्चों? आज शनिवार का दिन है। शनिवार को किस नाम से जानते हैं? सैटरडे। सैटरडे का स्पेलिंग क्या होता है इंग्लिश में मेरे प्यारे बच्चों? कैसे होता है? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, SATORDAY, सैटरडे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्राइमरी स्कूल का, है ना। प्राइमरी स्कूल का बात करने जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो है हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो बात करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें प्राइमरी स्कूल का स्टूडेंट, प्राइमरी स्कूल का बच्चा पढ़े अथवा मिडिल स्कूल का पढ़े अथवा हाई स्कूल का पढ़े, सभी को ये जो स्पोकन इंग्लिश किट हम लोग निकाले हैं, वर्ड मीनिंग बोलिए, स्पोकन इंग्लिश किट बोलिए, जो भी बोलिए, इन चीज़ों को जो हमने निकाला है, इन चीज़ों को बहुत सबसे पहले हम लोग एकत्रित खुद करते हैं। एक पेपर से, एक पेन लेकर के एक पेपर पर जो है जो जो स्मरण में आता है, जो जो माइंड में आता है, उन चीज़ों को सोच समझ करके पहले एक पेपर पर इकट्ठा करते हैं, है ना। तब जा करके आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। क्यों इतना मेहनत हम लोग क्यों करते हैं? आप लोगों के लिए करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप लोगों को शुरू में ही इन चीज़ों का ज्ञात हो जाए, इन चीज़ों को आप लोग भली भांति अच्छी तरह से समझ लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, सीख लीजिए, ताकि आप लोगों को एक बार भी किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आइए हम लोग क्या बात करेंगे? प्राइमरी स्कूल, मुख्य रूप से तो हम लोग प्राइमरी स्कूल वाले बच्चों के लिए ही, यानी कक्षा 1 से 5 तक की बच्चों के लिए हम लोग बता रहे हैं। तो जिनको जानकारी रखना है, वो हाई स्कूल वाला हो, मिडिल स्कूल वाला हो, प्राइमरी स्कूल वाला हो, है ना, उससे भी बढ़ करके कॉलेज वाला हो, महाविद्यालय वाला हो, कोई भी बच्चे हो, इन चीज़ों को आप लोग शिक्षा हासिल कर सकते हैं। तो हम लोग सब्जेक्ट की बात किया जाए तो सब्जेक्ट इंग्लिश में हम लोग क्या करने जा रहे हैं? स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश की, है ना, स्पोकन इंग्लिश की। मेरे प्यारे बच्चों अब जो हम लोग आप लोगों के समक्ष रखेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों कम से कम 10 वर्ड मीनिंग तो जरूर रखेंगे। देखिए 10 वर्ड मीनिंग जरूर रखेंगे। अब पार्ट 2 होगा या पार्ट 3 होगा, उतना हमें स्मरण नहीं, लेकिन अब पार्ट जो है 1 2 3 करके कितना लिखेंगे? बस आप लोग इतना समझिए कि स्पोकन इंग्लिश किट जो देंगे आप लोगों को, तो स्पोकन इंग्लिश किट में आप लोगों को
वर्ड मीनिंग से रिलेटेड ही मिलेगा, है ना। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग किसी भी प्रकार से किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, चाहे हिंदी मीडियम का पढ़ाई कीजिए या इंग्लिश मीडियम का पढ़ाई कीजिए, कोई बात नहीं, नो टेंशन, है ना, टेंशन लेने का कोई कार्य नहीं। हाँ, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, प्रथम बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल का नाम है, यूट्यूब पर देखते हैं तो यूट्यूब चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा। क्या नाम है? RV स्टडी सेंटर बैसा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए लाइक कीजिएगा और एक दूसरे के पास भरपूर मात्रा में आप लोग शेयर कर दीजिएगा। फिर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा और नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एक दूसरे के पास भरपूर मात्रा में अनलिमिटेड अथाह रूप से आप लोग एक दूसरे के पास शेयर कीजिए और अपने भाई पर दुलार प्यार आशीर्वाद बरसाए हुए रखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चों, हम लोग और आप लोग जब मिलजुल करके कार्य करते हैं तो बड़ा से बड़ा, कठिन से कठिन कार्य को सरल से सरल, सुगम से सुगम बना करके हम लोग आसान कर देते हैं, है ना। चाहे लाख बड़ा, लंबा चौड़ा, मोटा पतला, जैसा भी सवाल आ जा, जैसा भी जो चीज़ आ जाए, उन चीज़ों को हम लोग सामना डट करके करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा बातें न करते हुए वीडियो को करते हैं फटाफट शुरुआत, बिना किए हुए बकवास। तो आइए दिल से पढ़ेंगे, दिल से समझेंगे, दिल से आगे बढ़ेंगे। तो आज मेरे प्यारे बच्चों कुछ अजीब चीज़ का आप लोगों का, जो कि देखिए है तो वर्ड मीनिंग ही, लेकिन कुछ इस प्रकार से वर्ड मीनिंग है कि इंग्लिश उच्चारण शब्द जो होता है ना, वो उच्चारण शब्द में इंग्लिश होगा एक जैसा, और स्पेलिंग जब इंग्लिश होगा एक जैसा, दो दो वर्ड मीनिंग लिखेंगे। जैसे प्रिंसिपल वर्ड है तो प्रिंसिपल वर्ड है तो देखिए, एक प्रिंसिपल का मतलब आप लोगों को हो जाएगा प्रधानाध्यापक, जिसको मुख्य कहते हैं। एक प्रिंसिपल का मतलब क्या आ जाएगा? प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य जो कहते हैं, मुख्य हो गया। और एक प्रिंसिपल का मतलब हो गया सिद्धांत, नियम, समझे। तो देखिए इंग्लिश में प्रिंसिपल ही बोलते हैं, और जब लिखते हैं तो प्रिंसिपल का वर्ड मीनिंग जब लिखते हैं स्पेलिंग तो अलग हो जाता है, फिर उसका हिंदी में अर्थ भी अलग हो जाता है। अंग्रेजी कहने का मतलब एक जैसा सुनने में लगता है, उसका स्पेलिंग अलग हो जाता है और हिंदी अलग हो जाता है। तो इन चीज़ों को आप लोग बारीकी से देखेंगे, ध्यानपूर्वक, विधिपूर्वक देखेंगे। तो नंबर 1 में देखिए, प्रिंसिपल का जो ये स्पेलिंग लिख रहे हैं, ये प्रिंसिपल का मतलब पहले होगा सिद्धांत या नियम, समझे। PRINCIPLE, देखिए ये क्या हुआ? प्रिंसिपल हुआ। ये क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? प्रिंसिपल हुआ, है ना। PRINCIPLE, प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया? ये प्रिंसिपल का मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चों सिद्धांत। ये प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? सिद्धांत हो गया और नियम हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, दूसरा प्रिंसिपल देखेंगे। दूसरा प्रिंसिपल का स्पेलिंग क्या होता है? PRINCIPAL। पहले ये प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, उन चीज़ों को देख लीजिए। ये प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक या क्या आ जाएगा? मुख्य, है ना। क्या आ जाएगा? मुख्य। क्या आ जाएगा? मुख्य हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे कहने का मतलब है कि ये प्रिंसिपल, अब आप लोगों को समझ में आएगा। PRINC इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन CIPL ही है, यहाँ पर CIPAL है। तो अलग डिफरेंट हुआ ना, अलग हो गया।
तो इसीलिए ये प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत या नियम, और 2 नंबर में जो प्रिंसिपल लिखे हैं इन प्रिंसिपल का मतलब प्रधानाध्यापक या मुख्य, मतलब टीचरों में जो विशिष्ट टीचर होता है, एक हेडमास्टर होता है ना एचएम, उसी को कहते हैं प्रधानाध्यापक। ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या है आपका काउंसिल। काउंसिल सुने होंगे, तो एक काउंसिल का मतलब सलाह देना होता है और दूसरा काउंसिल का मतलब परिषद होता है। अंग्रेजी में काउंसिल ही पढ़ते हैं, हिंदी में स्पेलिंग के अनुसार उसका अर्थ बदल जाता है, समझे। तो देखिए पहले वाला काउंसिल का मतलब क्या होता है, COUNSEL क्या हो गया काउंसिल। काउंसिल का मतलब क्या हो गया, सलाह देना। सलाह देना, किसी को आप जो सलाह दे रहे हैं ना, ये काम अच्छा नहीं होता है, वो काम अच्छा नहीं होता, ये काम बुरा हो गया, ऐसे नहीं करना चाहिए था तुमको, इस तरह से कर देना चाहिए था, तो ये हुआ सलाह देना। तो इस सलाह देना को हम काउंसिल कहते हैं, जिसका स्पेलिंग हुआ COUNSEL। अब देखिए दूसरा काउंसिल क्या होता है, दूसरा काउंसिल है COUNCIL। ये काउंसिल का मतलब क्या हो गया, ये काउंसिल का मतलब हो गया परिषद। ये काउंसिल का मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, परिषद हो गया। इसका स्पेलिंग क्या हो गया, COUNCIL काउंसिल। काउंसिल का मतलब परिषद। अब 5 नंबर में आइए, 5 नंबर में है मेडल। MEDAL मेडल, MEDAL मेडल। मेडल का मतलब क्या हो गया, पदक। ये मेडल का मतलब क्या हो गया, पदक। और दूसरा मेडल है, दूसरा मेडल का स्पेलिंग क्या है, दूसरा मेडल का स्पेलिंग है MEDDLE मेडल। मेडल का मतलब क्या हुआ, दखल देना। दूसरा मेडल का मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, दखल देना, है ना। और देखिए 7वां, एक मेडल का मतलब पदक हो गया, दूसरा मेडल का मतलब दखल देना हो गया, समझे। अब यहाँ 7वां देखिए, ये क्या है, 7वां स्टेशनरी सुने होंगे ना आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, स्टेशनरी सुने होंगे। एक स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, बिल्कुल अस्थिर है, उसको भी स्टेशनरी बोलते हैं। और एक स्टेशनरी का मतलब होता है लेख करने वाला, जैसे कॉपी हो गया, कलम हो गया, किताब हो गया, बुक हो गया, इसको भी स्टेशनरी बुक शॉपकीपर बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर पहले वाला स्टेशनरी जो है वो अस्थिर होगा, और उसका स्पेलिंग क्या आ जाएगा, STATIONARY। स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब हो गया स्थिर। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 8वां नंबर में यहाँ भी स्टेशनरी है, इसका स्पेलिंग क्या है, STATIONERY। ION यहाँ तक तो सही है, ऊपर में ए आ हुआ है, यहाँ पर आर वाई है, ए के जगह पर सिर्फ ई हो गया। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ए के जगह पर ई हो गया, सिर्फ इन वर्ड में सिर्फ और सिर्फ एक लेटर मिस हुआ है ई, तो उसमें क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, स्टेशनरी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर स्टेशनरी का मतलब लेखन सामग्री हो गया, है ना। लेखन सामग्री, पढ़ने लिखने का जितना भी सामग्री है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आइए 9 नंबर में, 9 नंबर में इफेक्ट है ना। एक होता है AFFECT इफेक्ट और एक होता है EFFECT इफेक्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों AFFECT इफेक्ट का मतलब प्रभावित करना होता है, EFFECT इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। प्रभावित करना और प्रभाव दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों,
सी टी इफेक्ट, AFFECT इफेक्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब हो गया प्रभावित करना। इसका मतलब क्या हो गया? प्रभावित करना। और यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इफेक्ट, EFFECT इफेक्ट, EFFECT इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब प्रभाव, इफेक्ट का मतलब प्रभाव। मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोग और आप लोग 10 वर्ड मीनिंग सीखे। स्पोकन इंग्लिश किट में 10 वर्ड मीनिंग सीखे। इन 10 वर्ड मीनिंग में बोला जा तो दो दो करके है, दो का जोड़ा लगाया जा, है ना, दो दो का एक जोड़ा लगाया जा तो 5 ही कहा जा। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल हुआ तो एक प्रिंसिपल का मतलब क्या, दूसरा प्रिंसिपल का मतलब क्या, फिर काउंसिल हुआ, मेडल हुआ, स्टेशनरी हुआ, इफेक्ट हुआ। इस प्रकार से सुनने में एक ही जैसा लगता है। इंग्लिश का उच्चारण जो है उसका एक ही जैसा होता है, वर्ड मीनिंग अलग हो जाता है, स्पेलिंग लेटर अलग हो जाता है और उसका फिर हिंदी अर्थ अलग हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चा एवं मेरे प्यारी बच्चा आज की वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही सेवा हुआ। मेरे प्यारे बच्चा एवं मेरे प्यारी बच्चा इसी वीडियो को आप लोग अगर बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक विधिपूर्वक बिना स्किप किए हुए, बिना उछले हुए, बिना कूदे हुए, बिना फांदे हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए देखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 1 से 2 बार देखिएगा। 1 से 2 वाला, 2 से 4 वाला, 1 से 2 बार देखिएगा। कुछ समझ में नहीं है मतलब शेष रह जाएगा तो फिर 2 बार 3 बार चला करके जितना बार आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जब भी देखिए, जिसका भी देखिए, जिस किसी का भी देखिए, मैं बार बार यही बोलता हूँ कि आप लोग जो है उस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखा कीजिए और देख करके अपना लाभ उठाइए। एक दूसरे को भी मौका दीजिए और लाभ उठाने का, एक दूसरे को भी सेवा करने का अवसर दीजिए और एक दूसरे के पास सेवा कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए।